हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रहा चौधरी। तो आज काफ़ी टाइम बाद मेरा ये वीडियो है, लाइक अ प्रॉपर सिटिंग वीडियो। इससे पहले काफ़ी टाइम हो गया तब मैंने ऐसी सिटिंग वीडियो बनाई थी रिलेटेड टू शारदा एडमिशन। तो आज है हमारा प्लेसमेंट का वीडियो, लाइक प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होता है, मेरी प्लेसमेंट लगी कहाँ लगी, ये सब आज हम ये सब कवर करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस जो मेरे को इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आए हैं वो भी इसमें हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अभी प्लेसमेंट स्टार्ट ही हुए हैं, हम लोग अटेंड कर रहे हैं। अभी सिर्फ 2 हॉस्पिटल्स आए हैं प्लेसमेंट के लिए। प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, मतलब उस दिन क्या होता है, क्या-क्या प्रोसेस होता है, सारे हॉस्पिटल्स का अलग-अलग हॉस्पिटल्स आते हैं। ऑब्वियसली सबका अलग ही डिफरेंट वे होता है प्लेसमेंट कंडक्ट करने का। हम आज वही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास मैसेज आता है आफ्टर इंटर्नशिप, लाइक हमारी इंटर्नशिप 15 ऑफ अगस्त 11th ऑफ अगस्त फिनिश हो गई थी। हमारे पास मैसेज आता है हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर, ऑफिशियल ग्रुप जो है व्हाट्सअप का शारदा का, फोर्थ ईयर कि लाइक हमारा जो फर्स्ट प्लेसमेंट होने वाला है वो मैक्स का होने वाला है। उसके बाद ये हमारा होने वाला था 18th ऑफ अगस्त को इंटरव्यू मैक्स का। बाद क्या होता है, हम लोग ने प्रिपरेशन करी, लाइक ऑब्वियस सबको ड्रेस कोड वगैरह प्रॉपर लिखा हुआ आया था कि लाइक गर्ल्स के लिए फॉर्मल है, वेस्टर्न या फिर इंडियन वेयर कुछ भी पहन सकते हैं, लाइक सूट वगैरह। फॉर्मल्स में वही पैंट एंड शर्ट, फॉर्मल्स टॉप वगैरह जो भी है, बॉयज़ के लिए भी फॉर्मल था ड्रेस कोड। ठीक है, और हमें अपना रिज्यूम प्रिपेयर करके ले जाना होगा। तो सबसे पहले तो हमारा रिज्यूम ही प्रिपेयर नहीं था, तो सभी लोग ने अपना, मतलब सभी ने अपना रिज्यूम प्रिपेयर किया। मैंने भी कहीं कहीं चैट जीपीटी किया, कभी कहीं इधर उधर से देखा, लाइक अपने सर्टिफिकेट्स निकाले सारे, उसमें देखा कि मुझे किस किस चीज़ के सर्टिफिकेट्स मिले हैं। वो उसमें ऐड किया अपने रिज्यूम में। जो भी ओवरऑल फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक था, जो भी मेरा अचीवमेंट, मैंने वो सब ऐड किया। कुछ कुछ पॉइंट्स जो बहुत कॉमन थे, लाइक जो सभी बच्चों को जिस चीज़ का सर्टिफिकेट मिला था वो मैंने थोड़ा कम प्रेफर किया लिखना। लाइक मोस्टली मैंने अपने डांस का दिखाया उसमें, एंड जो हमने वर्कशॉप्स वगैरह अटेंड करी उसका भी दिखाया। ये सब मेन मेन जो होता है वो मैंने दिखाया अपने रिज्यूम में। देन आता है 18th ऑफ अगस्त, तब हमारा प्लेसमेंट होता है। प्लेसमेंट आती है हमारी मैक्स की। सभी बहुत डरे हुए थे, लाइक नर्वस थे, एक्साइटमेंट भी थी सभी को। एंड क्या होता है, गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा सारा मेकअप मेरा सारे पसीने में कर दिया इस लड़के ने, इतना लेट आया, पूरा 1 घंटा लेट मैं खड़ी रही हूँ। और अभी आज से हमारा प्लेसमेंट स्टार्ट है। सबसे पहले आज आ रहा है मैक्स, तो आज हम मैक्स का इंटरव्यू देने जा रहे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो चलते हैं। तो ऐसे करना, तू क्या करेगी देखे एक्सपीरियंस के लिए। फेल हो जाइए, बोलिए मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे Shut नहीं up. चाहिए। ये यहाँ पर चप्पल पहन रही है। ओ, अच्छा ये मंगाई है। सभी लोग पहले से आ चुके थे जैसे ही मैं गई, गॉड इतना लगा अजीब, लाइक सब डीन सर वगैरह थे, टीचर्स थे वहाँ पर, एंड मैक्स के लोग भी थे। देन उसके बाद आता है मैक्स की टीम, साथ में एक एचआर ज़रूर आता है, एंड 2 लोग आते हैं इंटरव्यू के लिए। ठीक है, एचआर आता है अपनी वही सैलरी वगैरह डिस्कस करने के लिए, और जो भी सब कुछ रिलेटेड टू सैलरी वगैरह ये सब होता है ये एचआर देखता है। ओके, तो मैंने कुछ वीडियोस क्लिप शूट करी हैं, ब्लॉग शूट किया थोड़ा बहुत है, वो मैं लगा दूँगी इधर ही बीच-बीच में कहीं न कहीं, बोलते-बोलते दिख जाएगा। फिर क्या होता है, हम बैठते हैं, सब दिख रहा होगा आपको वीडियो में। फिर उसके बाद क्या होता है, क इंडक्शन राउंड होता है सबसे पहले। लाइक वो लोग अपने हॉस्पिटल के बारे में बताते हैं, उनकी कहाँ-कहाँ ब्रांच है, सैलरी वगैरह, पे स्केल क्या होने वाला है, लीव्स क्या हैं, एंड और तो क्या बताते हैं कहाँ-कहाँ है, क्या आप प्रेफ़र करोगे? हमसे उन्होंने डाउट्स पूछे, अगर हमारे कोई भी डाउट्स हैं, तो पहले तो कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन किसी ने पूछा फिर कि लाइक सैलरी क्या होगी हमारी? उन्होंने बताया वो भी कि एक बेस लेवल पर पे स्केल हमारा क्या होगा वो उन्होंने बताया। देन देन उसके बाद क्या होता है, हमें इन रिटन टेस्ट होता है, वो सभी के लिए होता है। तो हमें रिटन टेस्ट दिया गया लाइक गूगल फॉर्म के थ्रू। हमें उसमें 10 क्वेश्चंस थे, 10 टू 20 क्वेश्चन थे, मुझे अभी याद नहीं प्रॉपर, मे बी 10 ही थे। तो हमें वो क्वेश्चंस करने होते हैं एंड सबमिट करना होता है अपना रिजल्ट। ओके, वो सब हुआ, उसके बाद एक एक करके गए इंटरव्यू के लिए, सब एक एक करके जाते हैं। सबसे पहले हम अपना बाहर जाकर, सबसे पहले एक एक करके बुलाया जाता है, उसके बाद बाहर
हम बैठते हैं, उसकी भी वीडियो दिख जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद हम वहाँ बाहर जाके बैठते हैं, फिर वहाँ से एक एक करके उठ के जाना होता है। लाइक 5 टू 7 के सेक्शन में बच्चे जाते हैं, एक एक करके होता है, 2 जने लेते हैं इंटरव्यू। तो उसमें कब तब क्या हो रहा था, लाइक एक ने पिंक कलर का कोट पहना था जो इंटरव्यू लेके, इसके पास जाना वो अच्छे क्वेश्चन पूछ रही है, इसके पास जाना वो अच्छे क्वेश्चन पूछ रही है। लाइक सभी को होता है यार क्या क्या पूछेंगे यार, कुछ भी पूछ सकते हो आउट ऑफ सिलेबस, लाइक कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस इन द सेंस रिलेटेड टू नर्सिंग है, बट एक प्रॉपर टॉपिक नहीं होता ना कि लाइक इसी में से पूछेंगे कि अगर मैंने इमरजेंसी में करी तो मुझे उधर से ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने कहीं से हर जगह से पूछा, ज़्यादातर बैकग्राउंड पूछ रहे थे, लाइक क्यों नर्सिंग चूज़ करी, एंड पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या वो एग्री हैं, आगे क्या करोगे, मेरे से भी क्वेश्चंस पूछे उन्होंने। एंड उसके बाद क्या होता है, हम एक एक करके जाते हैं, फाइल वगैरह लेके अपना रिज्यूम देने जाते हैं। रिज्यूम दिया, बैठे मैं थोड़ी देर, फिर बाहर जाके पहले क्वेश्चन डिस्कस होता है कि अच्छा वो निकल गया, उससे पूछो, उससे क्या पूछा, उससे पूछो क्या पूछा, उसने बताया ये पूछा, जल्दी से वो पढ़ा हमने फ़ोन पे देख के, अच्छा ये ठीक है, पढ़ लिया, हो गया याद। ऐसे हुआ। उसके बाद हम अंदर जाते, मैं अंदर गई, मेरा इंटरव्यू हुआ, अच्छा हुआ, उसकी फ़ोटो भी अब गलती से बाई चांस क्लिक हो गई, उसकी फ़ोटो भी है पर बहुत गंदी आई है। उसके बाद सब लोग का इंटरव्यू हुआ, आकर बैठे दोबारा से सेमिनार हॉल में। देन डीवीटी क्या है? मैचिंग हो रही है, देखो मैचिंग। किसी की स्नैप। थोड़ी देर हम रुके, वेट किया, उसके बाद आती है बारी रिजल्ट्स की। मैम एक इनका नाम बताना, अच्छा लगेगा सुन के जो जो इंटरव्यू हुआ, सब कुछ रिजल्ट वगैरह अनाउंस हुआ, सेम डे हो गया था, लाइक हाफ 1.5 बाद ही उन्होंने बता दिए थे रिजल्ट्स। एंड फोटो वगैरह क्लिक हुए जिसका प्लेसमेंट हुआ था। लाल भाई ये भी अभी समझ हमें समोसे मिले, मुझे जो लगता है फ्रेशर्स के लिए कि हमें ले हमने ले लिए। कैसे गए इंटरव्यू गए? कहीं का समोसा, इसी का समोसा। ओके, ये था हमारा पूरा प्लेसमेंट का, सॉरी, मैक्स का प्लेसमेंट प्रोसेस। आफ्टर 10 डेज फिर हमारे पास मैसेज आता है कि शारदा केयर की, शारदा केयर नॉट शारदा हॉस्पिटल, शारदा केयर की प्लेसमेंट के लिए आएंगे, ठीक। लाइक शारदा केयर की प्लेसमेंट थी, तो जिसको भी शारदा के लिए इंटरव्यू देना था वो दे सकता था, जिसको शारदा में वर्क करना है, शारदा केयर में मेनली, ठीक है। तो हम लोग गए, काफ़ी लोग थे, तब भी काफ़ी तो नहीं थे, क्लास से हमारे काफ़ी कम थे, लाइक 15 स्टूडेंट्स टोटल शारदा केयर के लिए। एंड बाकी जीएनएम वालों का भी था, उस टाइम फर्स्ट था उनका, तो शारदा केयर के लिए वो सब भी था। हमें लगा सिर्फ हमें होंगे बीएससी वाले, लेकिन जीएनएम वाले भी थे। नर्सिंग एजुकेटर होते हैं वो लोग आते हैं, साथ में एनएस सर आते हैं, एंड वहाँ से भी सेम एचआर। आफ्टर दैट वही सेम रिटन एग्ज़ाम हुआ, अभी वो गूगल फॉर्म पे नहीं, वो नॉर्मल पेपर्स पर हुआ था, लाइक उन्होंने प्रिंट करके रखे हुए थे क्वेश्चंस। देन वहाँ से यहाँ पर क्वेश्चंस ज़्यादा, 20 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस टोटल। उनको क्वेश्चंस देख के डर लग गया, लेकिन क्वेश्चंस बहुत ईजी थे, ईजी भी नहीं, ईजी नहीं थे, बेसिक क्वेश्चन थे, बेसिक। लेकिन जो हमें टफ लगे, क्योंकि हम शायद छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं इसलिए, लेकिन फिर भी हमने वो किया, जैसे तैसे कंप्लीट किया, मतलब थोड़ा बहुत तो देखने से ऑब्जर्व, वो मेनली क्वेश्चन थे कि तुम कितना ऑब्जर्व करते हो हॉस्पिटल में जाके, कितना, उस बेसिस पे वो ज़्यादातर क्वेश्चंस थे शारदा के। रिटन टेस्ट हुआ, देन वही सेम एक एक करके हम गए अपना इंटरव्यू के लिए। मेरा इंटरव्यू लिया था एनएस सर ने, मेरा जो नंबर आया था वो एनएस सर के पास आया था। भर्ती है भाई, 6 महीने से नहीं भरा था वो, इसलिए कई महीने। गाइस डन विद आवर इंटरव्यू, हम सबको भेज दिया गया क्योंकि उस टाइम सेम डे रिजल्ट नहीं दिया, शारदा केयर का सेम डे रिजल्ट नहीं था। और उसके बाद हमारा जो रिजल्ट आता है वो शाम को नहीं, अगले दिन हमारा रिजल्ट आता है, जो भी सेलेक्ट हुए हैं उन बच्चों के, ठीक है।
क्या वो हो गया। अभी तक तो खैर 2 ही प्लेसमेंट ड्राइव आया है, एक्स आया है और शारदा केयर आया है। अभी काफ़ी बाकी है, लाइक अपोलो हो गया, अपोलो भी आएगा, काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं अभी जो आएँगे। अभी थोड़ा फ्रेशर्स के उसमें आई थिंक बिज़ी हैं सब लोग, इसलिए अभी नहीं आ रहे, बाकी अभी आएँगे अपोलो वगैरह ये सब आएँगे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। ओके सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था कि मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए। ये सभी को प्लेसमेंट में बैठाया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो इंडिया के बाहर से नहीं है। लाइक अगर वो नेपाल से हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया से हैं तो वो प्लेसमेंट में ऑब्वियसली नहीं बैठ सकते, ठीक है। उनका यहाँ का लाइसेंस भी नहीं होगा, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन था कि सभी बच्चों को प्लेसमेंट मिलती है। जी हाँ, शारदा की प्लेसमेंट जो है नर्सिंग की वो 100% है। अभी तक काफ़ी बच्चों की प्लेसमेंट लग चुकी है, अभी जो और हॉस्पिटल्स आएंगे उनका वेट है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए आपकी सिर्फ नॉलेज टेस्ट की जाती है, आपके इंटरव्यू के बेसिस पर ही आपको जॉब मिलती है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये आपके सिर्फ इंटरव्यू के बेसिस पर ही डिसाइड किया जा सकता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि प्लेसमेंट कब से स्टार्ट हो जाती है। प्लेसमेंट आपकी इंटर्नशिप के टाइम स्टार्ट हो जाती है या फिर आफ्टर इंटर्नशिप, फोर्थ ईयर में ही आकर होगी आपके सैम, वो भी 8th सेम में आफ्टर इंटर्नशिप। हाईएस्ट पैकेज क्या होता है, हर हॉस्पिटल्स का अलग रहता है। वो जब आते हैं प्लेसमेंट के लिए इंडक्शन करते हैं उस टाइम में हमें पता चलता है कि ये इस हॉस्पिटल का है पैकेज, ये इस हॉस्पिटल का पैकेज है। हर हॉस्पिटल का अलग अलग रहता है। पर हाँ, मैक्स में एक चीज़ मैंने देखी, लाइक यूपी के मैक्स में थोड़ी सैलरी कम है कंपेयरिंग टू दिल्ली, ओके। गुड़गांव में तो और ही कम है, लाइक हरियाणा आ जाता है गुड़गांव में। तो ये था सारा पूरा प्लेसमेंट का प्रोसेस जो अभी तक हुआ है। अभी 2 प्लेसमेंट आए हैं, लाइक मैक्स के और शारदा के, वो मैंने आपको बता दिया, और थोड़ा थोड़ा ब्लॉग भी शूट किया, वो भी आपने देखा ही होगा। तो ये था मेरा आज का पूरा प्लेसमेंट का वीडियो। अगर आपको उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करें, क्योंकि मैं यूट्यूब से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहती हूँ। एंड उसकी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हाँ, अगर आपको जानना है कि मेरे को मेरा शारदा केयर में हुआ है या फिर मेरा मैक्स में हुआ है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो के नीचे कमेंट करो कि दीदी हमें नेक्स्ट वीडियो चाहिए, ओके। तभी आपको मिलेगी नेक्स्ट वीडियो। तो तब तक के लिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।